नया नागपुर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की शुरू प्रक्रिया के बीच बुधवार को पहली रजिस्ट्री हुई। गोंदली रीठी गांव की 1 हेक्टेयर जमीन रजिस्ट्री के माध्यम से NMRDA को हस्तांतरित हो गई है। जमीन के मालिक सावन भटेवरा और NMRDA के कमिश्नर संजय मीना ने इस प्रक्रिया को पूरा किया। UCN न्यूज से बातचीत करते हुए सावन भटेवरा ने कहा कि नागपुर के लिए इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए जमीन हस्तांतरण की पहली रजिस्ट्री उनकी हुई है और इसे लेकर उन्हें बेहद खुशी है। नागपुर के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नया नागपुर के लिए लैंड एक्विजिशन समेत बाकी की प्रक्रियाएं शुरू हैं। आज पहली रजिस्ट्री जो है उसकी हुई है और जिनकी ज़मीन की पहली रजिस्ट्री NMRDA के साथ में हुई है वो सावन भटेवरा सर हमारे साथ में हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए कि नया नागपुर जो है बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ना केवल नागपुर के लिए बल्कि जो हमारे मुख्यमंत्री सर हैं उनका भी बड़ा एक तरीके से एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और पहली रजिस्ट्री हुई है वो भी आपकी हुई है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इतना बड़ा नागपुर में होने जा रहा है तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं NMRDA ने भी अगर इतने शॉर्ट स्पैन में जो एक्विजिशन स्टार्ट किया और उनकी प्रक्रिया बहुत सरल और सुविधाजनक है, उन्होंने भी बहुत हेल्पफुल किया। उनमें बोरकर मैडम थे, उनके एडिशनल कमिश्नर साहब भी थे और चेयरमैन साहब, खुद उन्होंने तीनों ने बहुत मेहनत करके जो प्रक्रिया बहुत इजी और सुविधाजनक की है और हम लोगों को जो मुआवजा दिया वो भी समाधान कारक है और हम उससे हैप्पी है। और हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से एक बड़ा अचीवमेंट अपने को नागपुर शहर को नया नागपुर मिल रहा है तो ये नागपुर को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। बतौर नागपुर का आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि एक तरीके से वैश्विक वो बिजनेस का एक केंद्र होगा, वो नागपुर के एकदम करीब है और मुख्यमंत्री खुद उसको बहुत संजीदगी से ले रहे हैं कि उसको करने के लिए, और इसका जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है वो किस तरीके से आपको लगता है कि एज नागपुर कर अगर आप अपनी भावनाएँ व्यक्त कर पाएँ? तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हमारे बहुत एक्टिव और एग्रेसिव है काम करने के और उनका विकास एक मुख्य उद्देश्य रहता है। तो मुझे लगता है कि वो प्रक्रिया इंटरनेशनल हब बनाना, ऑफिसेस जैसे हम बॉम्बे जाते तो BKC एक एरिया है तो वैसे ही नए नागपुर के लिए ये BKC जैसा ही एरिया बनेगा, ऐसा मेरा सोचना है। बड़े इंटरनेशनल ऑफिसेस और बहुत सारी चीज़ें यहाँ बन सकती है और नागपुर को वैश्विक रूप पे एक नया ग्राउंड बनाने की इन्होंने शुरुआत की है। तो निश्चित रूप से हम सब के लिए ये बहुत खुशी की बात है नागपुर शहर के लिए कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ बनने जा रहा है जिससे हम सबको लाभ मिलेगा और नौकरियाँ मिलेगी, नई नई चीज़ें और बढ़ती जाएगी। पर आपको लगता है कि लोगों ने जिस तरीके का ये प्रोजेक्ट है, जो ज़मीन के मालिक हैं जिनका ज़मीन जो है इस प्रोजेक्ट में फंसा है, उन्हें सामने आकर जो है वो ज़मीन सरकार को देनी चाहिए ताकि ये जो प्रोजेक्ट है वो और निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि बहुत सारे 90% लोगों ने तो सहमति दर्शाई है इसके अंदर में। तो अगर इतनी बड़ी सहमति हो गई जो 10% है वो भी शायद से आ ही जाएंगे और ये प्रकल्प जल्दी से जल्दी शुरू होके गवर्नमेंट को भी हमारे तरफ से हेल्प हो जाएगी। इतनी बात हमने कर ली, लेकिन मुख्य बात जो है कि कितनी ज़मीन जो है वो आपकी ज़मीन जो है वो अधिग्रहित हुई है या आपने सरकार को दी है, उसका अगर आप आंकड़ा बताएं। मेरी 1 हेक्टेयर ज़मीन थी और 1 हेक्टेयर के बदले में मुझे 4,60,00,000 रुपये कुछ मुआवजा मिला है और शायद से 1-2 दिन में वो पैसे मेरे अकाउंट में भी क्रेडिट होंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये नागपुर का जो नया नागपुर प्रोजेक्ट है उसकी जो पहली रजिस्ट्री ज़मीन की NMRDA की हुई है, जिन ज़मीन मालिक के साथ में वो सावन भटेवारा वो हमारे साथ थे और वो इस प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे थे और एक तरीके से वो बहुत खुश भी हैं कि जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की वजह से जिस तरीके से आने वाले समय में नागपुर को नई पहचान मिलेगी। तो उनकी ये भी अपील है कि जिन ज़मीन मालिकों की ज़मीनें इस प्रोजेक्ट के लिए फंसी हैं वो भी सामने आकर एक तरीके से सरकार को अपनी ज़मीन जो है वो सौंपें। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।